व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है दोस्तों। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हर एक बात यहाँ पे बताया जाएगा। कंप्यूटर का जनरेशन से लेकर कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था ये भी यहाँ पे आपको जानने को मिल जाएगा। और दोस्तों कंप्यूटर का कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका यूनिट क्या है, फुल्ली डिटेल्स यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट दिया जाता है और ये इनपुट को रिसीव करता है एंड प्रोसेसिंग करता है। एंड दोस्तों प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट रिजल्ट हमें देता है, मतलब यूजर को प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल से डेफिनेशन है, उसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। आप देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन है, मतलब पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही पहले कंप्यूटर का डेवलप किया था 19th सेंचुरी के आसपास में। और इसे एग्जाम में पूछे तो आप 1830s भी कह सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है उसे सिंपली एनालिटिकल इंजन के लिए बनाया गया था और इसे सिंपली कॉमन पर्पज़ के लिए ही डिजाइन किया गया था। जैसे कि आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस मशीन से आप कर सकते हैं। पर ये मशीन उस टाइम बहुत बड़े होते थे और बहुत जगह कवर करते थे और इस मशीन को एयर कंडीशनर की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता था। इससे चलते ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम था। तो आगे चल के इसे इम्प्रूव किया गया और आज आप देख सकते हो मॉडर्न कंप्यूटर को। तो ये जो ड्यूरेशन है कंप्यूटर को इम्प्रूव करने का, 1830 से लेके आज तक जितने भी इम्प्रूवमेंट किया गया है कंप्यूटर का, उन्हीं को ही कंप्यूटर जेनरेशन कहते हैं। और कंप्यूटर जेनरेशन में कंप्यूटर का इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। मतलब दोस्तों कंप्यूटर का कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर को फुल्ली सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है मॉनिटर। इसे मॉनिटर कहते हैं। इससे आप जो कुछ भी इनपुट करते हो और जो आउटपुट आपको मिलता है इसमें दिखाई देता है। मतलब दोस्तों आप जो कुछ भी इनपुट करते हो इनपुट डिवाइस से, वो सब कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है और उसे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, फंक्शन की एंड स्पेशल की भी होते हैं जिसमें आप टाइपिंग करते हो। और दोस्तों ये कीबोर्ड वायर हो सकता है एंड वायरलेस भी हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों माउस। यहाँ पे देख सकते हो ये है माउस। इसे सिंपली लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सिलेक्ट एंड हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है और इसे स्क्रॉल एंड पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन कुछ सोचने के बाद ही हम कुछ करते हैं, कंप्यूटर का CPU भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन देना, कैलकुलेशन करना, मेजर डिसीजन लेना, ये सब CPU करता है। तो दोस्तों CPU का 2 यूनिट्स होते हैं, एक है ALU और एक CU। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें डाटा का प्रोसेसिंग होता है और इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ऐसे काम यहाँ पे होता है। और एक यूनिट जो कि कंट्रोल यूनिट CU, ये सुपरवाइजर जैसे काम करता है। मतलब दोस्तों आपने जो कुछ भी ALU के अंदर किया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर आपने जो कुछ भी किया, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये सब कुछ प्रॉपर वे में हुआ कि नहीं, इसे कंट्रोल यूनिट देखता है। तो दोस्तों ALU के अंदर प्रोसेसिंग होता है और CU के अंदर प्रॉपर वे में प्रोसेसिंग हुआ है कि नहीं देखता है। तो दोस्तों इन दोनों यूनिट को मिला के एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है जिसे हम CPU कहते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट, जिसमें किसी एक कंपोनेंट के बिना कंप्यूटर का यूज मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में आपको समझ में आ गया है। तो अभी देखते हैं कंप्यूटर जेनरेशन।
तो दोस्तों कंप्यूटर को डेवलप करने के बाद मतलब इन्वेंशन करने के बाद जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसी के बारे में कंप्यूटर जनरेशन के अंदर पढ़ेंगे। फास्ट जनरेशन जिसे आप 1G भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1946 से लेके 1959 तक चला था। उस टाइम इसका साइज काफ़ी बड़ा था और इसे लेके कहीं पे आना जाना इम्पॉसिबल था और ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। और दोस्तों इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो लिमिटेड रहता था और इसका सेकेंडरी स्टोरेज में पॉन्च कार्ड एंड पेपर टेप का यूज किया जाता था। और ये जो कंप्यूटर का काम है मतलब ऑपरेशन है वो बहुत ही स्लो था। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं उस टाइम जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था, जैसे कि एनियाक, एडभाक, एडजैक, यूनिभाक, आई, ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किया गया था और यहाँ पे मशीन कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता था। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन। ये जो सेकेंड जनरेशन है उसे 2G कहते हैं। इस जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था, जैसे कि इसमें कोर एलिमेंट के लिए ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था, प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर लो पावर कंज्यूम करते थे और ये स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1959 से लेके 1965 तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल, जैसे कि IMB 700, अटलास एंड ICL 1901। और दोस्तों इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रैन एंड कोबाल। अब आते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन। दोस्तों यहीं से ही मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, ICS, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1965 से लेके 1971। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता था। इसी जनरेशन में ही OS का डेवलपमेंट किया गया था। इस जनरेशन में कंप्यूटर स्मॉलर था देन सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रैन II से लेके IB, कोबॉल, पास्कल PL1 एंड अल्गोल 68 एट्सेट्रा। और दोस्तों यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ था मिनी कंप्यूटर, उसका नाम यहाँ पे देख सकते हो, IBM 360, NCR 395, IDC 316। ये सब उस टाइम पे मतलब थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ था और इसका डेवलप जैक काल्बी ने किया था। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन 4G। इसमें दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, LSICS, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, जो कि VLSICS। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1971 से लेके 1985 तक। और दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो कंप्यूटर एंड PC का डेवलप हुआ था और इसी जनरेशन से ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज चालू हुआ था और एप्लीकेशन का भी डेवलपमेंट हो गया था। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे कि C++ एंड DBMS। इन सारे लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में कुछ कंप्यूटर का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि DEC 10, स्टार 1000 एट्सेट्रा। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ जनरेशन, जिसे हम 5G कहते हैं और इसे फ्यूचर जनरेशन भी कहा जाता है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया है और यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज RAM एंड ROM का यूज किया गया है और सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, HDD एंड SSD का यूज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, .NET एट्सेट्रा। इस जनरेशन का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लैपटॉप। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि खुद से ही डिसीजन लेगा। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें बिना यूजर से ही काम होगा, मतलब इनपुट अपने आप से लेगा एंड आउटपुट अपने हिसाब से देगा, जैसे कि AI रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। तो दोस्तों आई होप 1830 से लेके आज तक का कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में एंड कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में
आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।